लकीरों को मामूली ना समझें। माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार बन जाती है ये लकीरें। ऐसी ही एक लकीर इन दिनों मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और सरकार के बीचों बीच खींची हुई है। वो है प्रमोशन में आरक्षण की लकीर, और ये लकीर अब इतनी मोटी हो चुकी है कि इसे मिटाने की कवायद फिलहाल हाई कोर्ट में चल रही है। जी हां, आखिरकार लंबे समय बाद 9 सितंबर यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण केस को सुलझाने के लिए सुनवाई हुई, लेकिन करीब 10 साल से प्रमोशन के इंतजार में बैठे अधिकारी कर्मचारियों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मामले में राज्य सरकार पहले ही ओरल अंडरटेकिंग दे चुकी है कि प्रमोशन से रोक हटनी क्यों जरूरी है। केस में स्टे की वजह से फिलहाल सरकारी विभागों में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसका असर आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों पर समान रूप से पड़ रहा है। लिहाजा सरकार ने कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक याचिकाएं लंबित हैं तब तक प्रमोशन की अनुमति देकर सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। इससे पहले तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट सुयश मोहन गुरु को डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल बनाने के बाद अब एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने अब तक कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की 2025 की प्रमोशन पॉलिसी में कई खामियां हैं। प्रमोशन में आरक्षण के नियमों में सुप्रीम कोर्ट से तय क्रीमी लेयर का प्रावधान नए नियमों में नहीं जोड़ा गया है, जो गंभीर कमी है। एडवोकेट श्रीवास्तव ने यह तर्क भी दिया कि 2002 के प्रमोशन नियमों को असंवैधानिक करार देकर हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। उस फैसले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि 2002 के नियमों के मुताबिक हुए प्रमोशन को रद्द कर एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, यानी वो प्रमोशन आज भी यथावत बने हुए हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर वो पद अभी भी स्थिर हैं तो अगले प्रमोशन की सीनियरिटी किस आधार पर तय होगी।